कैट और जर्नी गाइस। आज हम अपना वाटर इमेज का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 हम अपना कर चुके हैं, ठीक है गाइस। तो देखो, वाटर इमेज ऐसा नहीं है कि तुम्हारा वाटर इमेज जो ऐसा टॉपिक हो कि एग्जाम में नहीं आता। ये तुम्हारा सीरीज में या किसी और या डायरेक्ट ही वाटर इमेज की मिरर इमेज की तरह पूछ लिया जाता है। तो ये नेगलेक्ट करने वाला टॉपिक नहीं है कि हम नेगलेक्ट ना करें, और छोटा सा टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाता है। तो इसके भी 2 सेशन मैंने अपने उसमें रीजनिंग वाली क्लासेस में रख दिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें इसकी वाटर इमेज फाइंड करनी है। तो मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि मिरर में हम यहाँ अज्यूम करते हैं, और जो हमारा राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है, और जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है इन केस ऑफ मिरर। अब इन केस ऑफ वाटर इमेज की बात करो तो देखो, वाटर का हमेशा अज्यूम करना है हमें नीचे की साइड, ठीक है। और इसमें जो लेफ्ट होता है वो लेफ्ट ही रहता है, जो राइट होता है वो राइट ही होता है। इसमें जो चेंज होता है, जो अप होता है वो डाउन बन जाता है, और जो डाउन होता है वो आपका अप बन जाता है। इसमें डाउन अप में चेंज होता है, ठीक है। अब देखो, पहला ये इसकी वाटर इमेज बनानी है। तो देखो, ये सर्किल तो बनना ही बनना है, बट अब देखोगे कि ये लाइन हमारी इस तरीके से है, और मैं इसकी अब इमेज बनाऊंगा तो ये तुम्हारी ऐसे बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लो ये किस किस में है, और ये आएगी तुम्हारी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैंने क्या बताया था, अपवर्ड में, यानी कि ऊपर की साइड आएगी। तो देखो, इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें है बट राइट और लेफ्ट हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसमें है ना, या तो 3 होगा या 4 होगा। 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो चुके। अब बात करते हैं इस लाइन की, जो यहाँ पे तुम्हारी एक लाइन है, ठीक है। इसको जूम करोगे तो देखो, ये इस पोर्शन पे है और हमारी इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि अब इसकी वाटर इमेज बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऐसे, यानी कि इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो ये हमारी फोर्थ पे है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ होगा हमारा इसमें राइट आंसर, ठीक है। एक बार फिर समझो, अप और डाउन, तो जो चीज़ हमारी है इस तरीके से, और ये है हमारी है, तो इसकी ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें इसकी वाटर इमेज बनानी है। तो मैंने क्या कहा था, जो अप है वो डाउन होगा, जो डाउन है वो अप होगा। तो ये कहाँ है, ये डाउन है, यानी कि जिस फिगर में हमारा अप में होगा वही हमारा आंसर हो सकता है, उसके अलावा नहीं। यानी कि देखते के साथ ही थर्ड एलिमिनेट कर दो, या तो 1 होगा, 2 होगा या 4 होगा, ठीक। अब हम देखें कर्व से, तो ये कर्व हमारा इस तरीके से, अब मैं इस कर्व की बात करूँ तो ये कर्व कैसे बनेगा, है ना। तो ये कर्व हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक। ऊपर नीचे हल्का सा जाएगा, ऊपर नीचे, जो चीज़ ऊपर है नीचे, इसको ऊपर उठा दो डायरेक्ट। तो इसकी बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए में भी है, ठीक है। ये डायरेक्शन फोर्थ में तो ज़्यादा ही करवा रहा है, फोर्थ नहीं हो सकता, ऑप्शन ए होगा हमारा इसका राइट आंसर, ठीक है। कर्व पे ध्यान देना है ना, जो चीज़ जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी वाटर इमेज में। रुको, अभी दोबारा समझो, ऊपर वाला होगा ये हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हम बात करते हैं कर्व की अपने। तो हमारा कर्व ऐसे है, तो वाटर इमेज में जो चीज़ जैसी होती है वैसी की वैसी ही आएगी, ठीक है। या मैं कह दूँ तुम्हें समझाने के लिए कि इसको उल्टा कर दो, इमेज को उल्टा करोगे मतलब ये सर्किल बना दिया, ठीक है। अब उल्टा करेंगे तो ये डायरेक्शन जो है हमारी नीचे की साइड आएगी ना, नीचे की साइड, यानी कि ऐसे, और ये ऊपर की साइड आ जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन 2 होगा, पर नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट, अब ये फिगर आती है, इसमें वाटर इमेज बनानी है। तो कुछ नहीं, मैंने बताया ना, वाटर इमेज नीचे की साइड बननी है। तो देखो, ऊपर की साइड हमारे ब्लैंक बॉक्स आनी चाहिए, चलिए नीचे की साइड हमारे ब्लैंक बॉक्स आनी चाहिए। तो देखो, नीचे की साइड ब्लैंक बॉक्स किस में है, ए में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, यानी कि 3 ऑप्शन का खेल है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। अब हम देखें कि जो हमारी ये कर्व है वो राइट लेफ्ट हैंड में है। तो लेफ्ट हैंड में देखो लाइन आनी चाहिए, समझ रहे हो। तो लेफ्ट हैंड में हमारी लाइन आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड में देखो, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें एरो की शेप चेंज कर दी गई है। सी में है और डी में है, यानी कि 3 और 4 में है, ओके। अब बात आती है हमारी डॉट्स की और एरो की पोजीशन की। तो देखो, डॉट्स हमारे ऐसे हैं, ठीक है,
और ऑप्शन 4 में देखोगे तो ऐसे लगा दिए, ये हो नहीं सकते। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो, और समझ में आ रहा हो तो गाइस लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। देखो अब बात आती है नेक्स्ट की कि इसकी इमेज क्या होगी। तो इसकी इमेज में भी क्या है, हम देखिए जो दो एरो है, ठीक है, यहाँ एक सिंगल एरो है, ये दो एरो है। तो दो एरो जो है हमारे को ऊपर की साइड है, यानी कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले टू एरोज देखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें है, इसमें तो अलग ही शेप आ गई है, नहीं हो सकता। यानी कि फिर से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, एक चीज़ देखते के साथ ही हमारी, ठीक है। अब आती है जस्ट उसी के ऊपर सिंगल एरो, ऊपर सिंगल एरो है, टू में भी है और फोर्थ में भी है, दोनों में है, मान लिया। अब आती है एंगल्स की, जो हल्का सा एंगल है। तो इसमें देखिए हमारा आर्क है, तो आर्क ए में भी है, टू में भी है, लेकिन फोर्थ में हमारा अलग डायरेक्शन, तो फोर्थ भी एलिमिनेट हो चुका है। अब या तो हमारा वन होगा या हमारा टू आंसर होगा। तो अभी कैसे पता चलेंगे, तो देखो सर्किल, सर्किल हमारे टू एरो के साथ है, तो टू एरो के साथ ही आएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि हाँ, तो एरो वैसा वाला है, तीर का मार वाला, तो इसे हम तीर के मार की रफ्तार से देख के ख़त्म कर देंगे। अब देखो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाटर इमेज आ जाती है ना, या मिरर इमेज भी कह सकते हैं। कई बार कॉम्प्लिकेट हो जाती है, इसमें जल्दी से फंसने का चांस रहता है या थोड़ा टाइम टेकर हो जाते हैं। तो इसमें क्या करें हम, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें देखा है ऊपर की साइड दो बॉक्स खाली है, नीचे की साइड भी दो बॉक्स खाली है। तो इसको जब उल्टा करेंगे तो नीचे की साइड देखो तो एक दो और हल्का सा कर्व, ऊपर की साइड कितने कट होने चाहिए हमारे, एक दो, यानी कि ये हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। यानी कि एक चीज़ देख के दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब तो हमारे सिर्फ दो बचे, या तो ए होगा या फोर्थ होगा, ठीक है। अब हम इस फिगर में चलें तो यहाँ हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हमारे ट्रायंगल बनना चाहिए। तो देखिए हम वन में नहीं बन रहा है, फोर्थ में बिल्कुल बन रहा है, तो वन भी हमारा नहीं है, आंसर फोर्थ हो गया है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें देखनी और आंसर हो जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। दोनों पीडीएफ सॉल्व कर लेना, बाकी क्वेश्चन को धीरे धीरे करके दूंगा। किसी बुक से अपनी लगा लेना, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर बुक लगाओ, कोई सी बुक तुम्हारे पास हो रीजनिंग के लिए सफिशिएंट है, लगाओ अपनी, बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मत छोड़ो, है ना। टाइम क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन टाइम एक्यूरेसी चाहिए, तो प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस करते रहो बस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है, ये क्या कहता है, तो इसमें भी हम देखें तो बॉक्स और ये हमारे तीन आर्क से नीचे की साइड है, तो ये ऊपर की साइड आनी चाहिए। तो ऊपर की साइड किस किस में, इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें है बट इसमें शेप चेंज कर, डायरेक्शन चेंज कर दी है, वो हमारी होती नहीं है। इसमें भी नहीं है, तो तीनों एलिमिनेट हुआ, इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा फोर्थ, ठीक है। तो देखो वही चीज़ मैंने कहा था ना, जो अपवर्ड है वो डाउनवर्ड हो जाता है, तो देखो ये डाउनवर्ड आ रहा था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हम सिंपल आर्क वाला क्वेश्चन, हमारे नीचे तो सिंपल आर्क वाला ऑप्शन ऊपर आना चाहिए। इसमें तो ब्लैक है, इसमें भी अलग है, इसमें ब्लैक है, लो भाई ये भी एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया फोर्थ, डायरेक्ट एक ही चीज़ देख के। मैंने कहा था लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, सेशन अच्छा लगा हो तो, देखिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो ये आपका आज मैंने वाटर इमेज भी अपने अकॉर्डिंग ख़त्म कर दिया है, ठीक है। क्योंकि देखो वाटर इमेज में ज़्यादा भी समझने का या बहुत टाइम टेकन का नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं जिनमें हमें टाइम की ज़रूरत है। अगर किसी को नहीं पता है तो देखो हमने डॉट सिचुएशन कंप्लीट कर लिया है अपना, एम्बेडेड फिगर हम कर चुके हैं गाइस, वाटर इमेज हमने कर लिया है, मिरर इमेज भी हम अपना कर चुके हैं, ठीक है। तो एक दो तीन चार, चार टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और एक वेन डायग्राम भी हमने कर लिया है। तो पांच टॉपिक हम अपने रीजनिंग के कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं जो ज़रूरी हैं, और हाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो नया टॉपिक स्टार्ट आया है आपके एफकेट सेशन में, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी 3 या 4 क्लासेस हमने अपलोड की है, वो भी जाके आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग रह गया है, वो भी हम करेंगे अपना। एनालॉजी अब कम हो गई है, लेकिन एनालॉजी करनी तो हमें है, एनालॉजी करेंगे। सीरीज़ है, ठीक है, मिसिंग फिगर है, अभी बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं। तो लेकिन अभी हमारे पास टाइम भी है, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाद में हम फिर कॉम्बिनेशन यानी कि मॉक टेस्ट लगाएंगे सब टॉपिक्स के
कॉम्बो क्वेश्चंस की, ठीक है। डेली बेसिस पे वो भी लगाएंगे। और अगर किसी को नहीं पता है तो देखो मैथ की क्लासेस भी चल रही है, मैथ की क्लासेस भी कोई देख सकता है, अगर किसी को देखनी है तो। उसमें हमने एवरेज कर लिया है, टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं उसमें हम, ठीक है। दो टॉपिक आपके ये हो गए हैं उसमें। सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपके उसमें क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत हार्ड नहीं आते, तो वो सब मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट हो चुका है आपका, उसमें प्लेलिस्ट लगा दूंगा, सब जाके देख सकते हो। सारी पीडीएफ देखो फ्री है, जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ है वो सब फ्री है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे ऑलरेडी सब पुरानी पीडीएफ जो पड़ी है वो भी सब डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, सब अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस।